नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो जीडी की टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 0249059 905 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हम सभी को मालूम है प्रश्नों की संख्या कुल होती है 20। तो चलिए चेक करते हैं वन बाई वन क्या दे रखा है। पहले सवाल की अगर मैं बात करूं तो पहला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है। एक समूह है 5 अक्षरों का और उसका कोड दे रखा है मुझे, और मुझे चेक करना है उसमें क्या रिलेशन है। देखो, जब भी हम सवाल करते हैं तो कुछ तरीके हम अडॉप्ट करते हैं। पहला तरीका हम लेके चलते हैं पेयर ऑफ लेटर का। पहला तरीका क्या लेते हैं हम? पेयर ऑफ लेटर। यहाँ देखो डी के पेयर में डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू या तो शुरुआत में मिलना चाहिए या डब्ल्यू मुझे कहाँ मिलना चाहिए? एंड के अंदर। ना शुरुआत में दिखाई दे रहा है ना मुझे एंड के अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा तरीका हम लेके चलते हैं फिक्स कोड का। दूसरा तरीका क्या है हमारा? फिक्स कोड। फिक्स कोड से मतलब क्या है कि जो शब्द का कोड मेरे से पूछा गया, मेरे से कोड किसका पूछा है? इसका। क्या ये सारे ऊपर अवेलेबल है क्या? तो जवाब मिला अवेलेबल नहीं है, तो फिक्स कोड का आंसर भी निकल गया यहाँ से। थर्ड हम चेक करते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मतलब है कि जिस शब्द का कोड पूछा है, जैसे ये है, इसका कोड दे रखा है, क्या कोड में यही सारे अक्षर अवेलेबल हैं? देखो DMQPD क्या दिखाई दे रहे हैं? तो जवाब क्या मिला? दिखाई नहीं दे रहे। तो तीनों तरीके निकल गए। अगला तरीका हम पढ़ते हैं कंपैरिजन। नेक्स्ट तरीका क्या अडॉप्ट करते हैं हम? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। अब तुलना या तो किसकी करते हैं? पहले अक्षर की पहले से या पहले की अंतिम अक्षर से। अब देखो, मैं पहले को पहले से कंपेयर करके चलूँ तो जो डी है, डी को मैं किससे कंपेयर करूँ? मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, थोड़ा समझ में आएगा आपको आसानी से। DMQPD। पहले अक्षर को पहले से किया, देखो डी को इससे किया +1 है यहाँ पर, एम को एन से किया अगेन +1 है, फिर क्यू एज इट इज़ दे रखा है, फिर पी से क्यू +1 है अगेन, और डी से ई +1 अगेन। गॉट इट? तो कंपैरिजन फर्स्ट टू फर्स्ट किया, +1 एज इट इज़ +1। तो मुझे इसका कोड बनाना है, तो x से +1 करूँ तो क्या आना है? y, a से क्या आना है? b, g एज इट इज जाएगा, i से j आना है, और v से w आना है। अब ये मैं चेक कर लूँ जिस ऑप्शन में अवेलेबल है वही मेरा जवाब है। y, b, g यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, फिर j, w, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 में दे रखा है कि 7 लोग हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है दोस्तों। तो देखो इसको ड्रॉ करते हैं। क्या दे रखा है? 7 लोग हैं सीधी पंक्ति में और नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या हो गया? मेरा राइट, इनका राइट, मेरा लेफ्ट, इनका लेफ्ट। आगे दे रखा है आर टी के लेफ्ट दूसरा है। आर इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। आर टी के लेफ्ट दूसरा है। तो देखो ये टी है और टी के लेफ्ट पहला और दूसरा कौन दे रखा है? आर। फिर इसने कहा टी W के लेफ्ट से तीसरे स्थान पर है। T किसके लेफ्ट है? W के लेफ्ट। ध्यान देना, अगर W के लेफ्ट T है इसका मतलब T के राइट W है। T के राइट W, तो ये T है पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ कौन आया? W। R और S दोनों में से किसी भी कोने पर नहीं है, ना तो R किसी कोने पर है और ना S किसी कोने पर है। तो इसका मतलब R के बगल में कोई एक वेरिएबल और आएगा। 7 लोग थे, 7 कुर्सियां लग चुकी हैं, अब कोई नई कुर्सी ऐड नहीं करनी है। फिर दे रखा है U V का निकटतम पड़ोसी है। U क्या है? V का निकटतम पड़ोसी। इसका मतलब 2 आसपास खाली जगह चाहिए, दोनों खाली जगह यहाँ है, तो मैं बाहर लिख लेता हूँ कि U और V आसपास आएंगे। कौन कहाँ है अभी फाइनल नहीं है। फिर दे रखा है V दाएं कोने से दूसरे स्थान पर है। राइट छोर ये है अपना राइट, और पहला और दूसरे नंबर पे कौन है? V, तो यहाँ कौन आ जाएगा? U। अब इसने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, S किसी भी छोर पर नहीं है, तो S यहाँ नहीं आएगा, तो S को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। अब एक वेरिएबल कौन बचा? P, तो मैं यहाँ किसको ले लेता हूँ? P को। ये सारे लोग आराम से बैठ गए। अब सवाल क्या पूछा है? R के ठीक लेफ्ट। किसके लेफ्ट? R के ठीक लेफ्ट कौन बैठा है? तो R के ठीक लेफ्ट कौन है दोस्तों? P। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। जब भी हम बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल करते हैं सबसे पहला हमारा तरीका रहता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या प्राइम नंबर्स को हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखो 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 64, और उसमें से एक कम किया है।
7 का क्यूब कितना होता है 343, उसमें से कम किया है। और ये किसके क्यूब के आसपास आता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 माइनस 1। तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सिलोजिज्म का है और 2 स्टेटमेंट है और 2 ही मेरे पास कंक्लूजन है। चेक करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं इनका। इसने कहा कुछ शो अच्छे हैं, तो कुछ शो अच्छे हैं। फिर दे रखा है कुछ फिल्में अच्छी हैं, कुछ फिल्में अच्छी। गॉट इट। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, शो और फिल्म के बीच पॉसिबिलिटी है। शो और फिल्म के बीच क्या है, पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन की बात करें, अब इसने क्या बोला कि कुछ अच्छी फिल्में हैं, कुछ अच्छी फिल्में हैं। कुछ अच्छी फिल्में, तो ये क्या, इसी का हेल्पिंग कंक्लूजन है दोस्तों। कुछ फिल्में अच्छी है से हेल्पिंग कंक्लूजन क्या निकला, कुछ अच्छी फिल्में हैं। तो सही है ये हेल्पिंग कंक्लूजन। सेकंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसी का हेल्पिंग कंक्लूजन दे रखा है कि कुछ अच्छे शो है, कुछ शो अच्छे हैं, इसका हेल्पिंग कंक्लूजन क्या निकलेगा, कुछ अच्छे शो है। तो सेकंड वाला भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कंक्लूजन क्या करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो यहाँ दे रखा है पहला और दूसरा दोनों फॉलो करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है और हमसे कहा गया है कि इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखो यहाँ हमने देखा कि ये वाला स्ट्रक्चर तो क्या है, रेक्टेंगल, और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर। तो मुझे स्क्वायर और रेक्टेंगल जैसा देखना है। तो देखो ये स्ट्रक्चर मैं क्या ले लूँ, एक स्ट्रक्चर ये ले लूँ और दूसरा स्ट्रक्चर ये ले लूँ, बराबर दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन बी क्या चला जाएगा, मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगर आप यहाँ लें तो देखो इनकी जो साइज़ है, ये छोटा है साइज़ के अंदर और ये साइज़ के अंदर बड़ा है, तो ये मिसमैच कर जाएगा यहाँ के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में अगेन दे रखा है 1/4 पार्ट मिसिंग है। तो या तो मैं क्या करूँ, इस हिस्से को नीचे की तरफ लाऊँ या इस हिस्से को लेफ़्ट की तरफ लेकर आऊँ। अगर आप इस हिस्से को लेफ़्ट की तरफ लाएंगे तो ये शेडेड जो है सर्कल ये इसके बगल में ही मिलेगा हमें, और ये जो यहाँ इस डायरेक्शन में है साउथ ईस्ट में, वो किधर आएगा, साउथ वेस्ट में। तो ये मुझे इस तरफ मिलेगा एक। तो सबसे पहले तो मैं ऑप्शंस में चेक कर लूँ ये कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में अवेलेबल है। गॉट इट। अब नेक्स्ट आप देखो, जब ये लाइन है, दोनों में क्या है, लाइन का डिफरेंस दे रखा है। तो ये लाइन जब इस तरफ आएगी तो ये वर्टिकल की वर्टिकल ही रहेगी। तो पहला ऑप्शन क्या चला जाएगा, मेरा राइट, क्योंकि यहाँ क्या है आप देख सकते हैं लाइन हॉरिजॉन्टल दे रखी है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाँ, बोर्ड मास रिलेटेड सवाल है और हमें सबसे पहले क्या करना होता है, चेक कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, समीकरण को सही करना है या समीकरण को गलत करना है। तो यहाँ क्या पूछा है, समीकरण को सही करना है। अब मुझे चेक करना है इसके अंदर क्या कहा है, नंबर्स को इंटरचेंज करके देखना है। क्या करना है मुझे, नंबर्स को इंटरचेंज करके देखना है। तो जहाँ 18 है उसकी जगह मैं क्या ले लूँ, 33 ले लूँ, और जहाँ 33 है उसकी जगह क्या ले लूँ, 18। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये वाली वैल्यू कितना आएगी, 24, सामने लिखते चलता हूँ, माइनस यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और फिर प्लस करना है मुझे 33 इक्वल्स टू 18। दोनों का सम करेंगे, सम कितना आएगा 57 माइनस 2 करेंगे तो 55। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर गलत। सेकंड को चेक करते हैं, देखें सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि 12 की जगह मुझे क्या लेना है 33, यहाँ मुझे लेना है 33 और 33 की जगह क्या लेना है मुझे 12 है। तो देखो 33 डिवाइडेड बाई 6 अगर आप करें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, नहीं है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन कहता है कि जहाँ 8 है उसकी जगह तो 3 लेना, और जहाँ 3 है उसकी जगह क्या लेना है, 8 लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को लिखें, 24 माइनस 2 प्लस 18 इक्वल्स टू कितना है 33। अब इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो सम कितना आया 42, और 42 माइनस 2 करूँ तो वैल्यू कितना आ रही है 40। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत।
फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है देखें, फोर्थ ऑप्शन कहता है कि 12 की जगह 18 और 18 की जगह 12, मतलब यहाँ तो लेना है मुझे 18 और यहाँ मुझे क्या लेना है 12। तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो सबसे पहले 8 गुणा 3 24 माइनस 18 में 6 का भाग लगाया 3 और प्लस 12 किया, दोनों का सम किया, यहाँ सम आया 36, माइनस 3 कर दूँ तो वैल्यू कितना आई 33 और यहाँ भी क्या गिवन है 33। तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 8 नंबर का सवाल है, अगेन सिलोजिज्म का सवाल है। एक सवाल हम कर चुके हैं, सेकंड दे रखा है कि मोस्ट रेड आर येलो, अधिकांश। तो इसको हम क्या करते हैं, सम ही पढ़ते हैं दोस्तों। एटलीस्ट आ जाए, एटमोस्ट आ जाए, मोस्ट ऑफ दी आ जाए, अ फ्यू आ जाए, इन सब को क्या पढ़ते हैं हम, कुछ पढ़ते हैं। तो इसने कहा कुछ लाल पीले हैं, तो कुछ लाल पीले हैं। फिर इसने दिया कि कुछ पीले हरे हैं, कुछ पीले हरे हैं। तो अगर इन दोनों वेरिएबल्स की बात करें लाल और हरे की, तो इन दोनों के अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना। कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन देखो, सम ग्रीन आर येलो, सम ग्रीन आर येलो। जब भी सवाल करें दोनों सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं आराम से, शब्द आप पकड़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ इंग्लिश में लिखा हो और यहाँ हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। कुछ हरे पीले हैं, कुछ हरे पीले हैं। तो ये देखो, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है। कुछ पीले हरे थे, हेल्पिंग कंक्लूजन क्या निकला, कुछ हरे पीले। तो पहला सही है। सेकंड बात करें, कुछ हरे लाल है, तो कुछ हरे लाल हैं। पॉसिबिलिटी इसमें पॉजिटिव दे रखा है, मुझे नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव क्या होना चाहिए कि कोई लाल हरा नहीं या कोई हरा लाल नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर गलत कर दूंगा। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, तो ऑप्शन डी मेरा क्या चला जाएगा, यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। एक मिसिंग नंबर है, उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ क्या रिलेशन दे रखा है, इन दोनों नंबर्स में 11 का डिफरेंस है, इनमें भी 11 का डिफरेंस है, यहाँ 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 भी 11। अगर मैं इसमें 11 जोड़ दूँ तो नंबर क्या बनेगा, 106। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर का सवाल, कुल 20 सवाल हैं। आधे सवाल अपने हो चुके हैं। इस सवाल को अगर सम्मिलित करें तो देखो, सबसे पहला तरीका क्या अपनाते हैं हम, जब भी अक्षरों पर आधारित प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पेयर ऑफ लेटर्स, और यहाँ वही दे रखा है। देखो हम याद करते हैं इंडियन रेलवे, फ्यूचर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो सारे के सारे क्या है, पेयर ऑफ लेटर्स हैं। अक्षर युग्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षर युग्म, पेयर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो जो गिवन वर्ड है उसका भी मुझे पेयर ऑफ लेटर आइडेंटिफाई करना है। तो डब्ल्यू का पेयर ऑफ लेटर होता है डी, यहाँ और यहाँ वाई, तो DIB ऑप्शन सेकंड मेरा क्या चलेगा, राइट आंसर चला जाएगा यहाँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर ईस्ट की ओर दे रखा है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, रिफ्लेक्शन जाएगा लेफ्ट टू राइट। कुल एलिमेंट्स की बात करूँ तो 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं, सबको चेक नहीं करना है, एक या कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को लूँ, मिड वाले को, ये जो स्ट्रक्चर है ये मुझे ऐसा दिखाई देगा। तो देखो फर्स्ट के अंदर नहीं है, सेकंड के अंदर है, थर्ड के अंदर है और फोर्थ के अंदर भी है। उसके बाद इस पेंटागन को लेता हूँ मैं। पेंटागन का जो पीक वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ है, और ये इधर भी आएगा तो किधर रहेगा दोस्तों, ऊपर की तरफ ही रहना है। तो यहाँ फर्स्ट एलिमिनेट हो चुका, सेकंड के अंदर अवेलेबल है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। तो एक ऑप्शन बचा हमारा, कौन सा, सेकंड, वही राइट आंसर चला जाएगा। तो बाकी एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अगेन बोर्ड मास का सवाल है और बताना है इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्या आएगा। जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले चेक करना है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जोर रहता है हमारा। तो D फॉर डिवीजन दे रखा है और B फॉर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो यहाँ डिवीजन है दोस्तों, और A फॉर एडिशन दे रखा है और C फॉर सब्ट्रैक्शन दे रखा है। तो 16 में 4 का भाग लगाऊँ, 4 आएगा, प्लस 7 माइनस 5, तो 7 और 4 11, 11 में से 5 अगर निकल जाए तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा यहाँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 नंबर का सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। जब भी नंबर आसपास होते हैं तो क्या करते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हुए चलते हैं। अगर यहाँ आप डिफरेंस देखें तो देखो डिफरेंस कितने का है, 18 का, यहाँ भी 18 का,
यहाँ भी 18 का, यहाँ भी 18 का। तो इसका मतलब क्या है, आगे भी डिफरेंस कितने का आएगा, 18। तो नंबर कितना आ जाएगा मेरा 92। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला। काफ़ी आसान सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। अगेन एक सवाल और है मेरे पास, नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर अगेन आसपास ही दिखाई दे रहे हैं और ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या चेक किया हमने, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है और आगे कितना हो जाएगा, -7। तो नंबर कितना आ जाएगा 53। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स। दो सवाल हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, थर्ड सवाल है एक ही पेपर के अंदर। तो तरीके अभी आपको बताए थे, पेयर ऑफ लेटर चेक करते हैं, फिक्स कोड चेक करते हैं, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स चेक करते हैं और उसके बाद कंपैरिजन करके चलते हैं। तो यहाँ देखो कंपैरिजन में आप देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ SPEEDS। तो देखो हमने क्या देखा, यहाँ +2 हो रहा है, P से R अगेन +2 है, E से G अगेन +2 है, अगेन +2 है, अगेन +2 है एंड अगेन +2 है। तो कंपैरिजन कैसा है दोस्तों, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन किया जा रहा है और प्रत्येक अक्षर में क्या किया जा रहा है, 2 को जोड़ा जा रहा है। तो इसी को ही हम आगे फॉलो करेंगे। तो देखो S में +2 करें तो U होना है, R होना है, Q होना है, M होना है, G होना है और P होना है। जिस भी ऑप्शन में मिल जाए वही राइट आंसर चला जाएगा। देखो U R Q दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है, ये एलिमिनेट हो गया। फिर है M G P, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। 15 सवाल हो चुके हैं, 5 सवाल और बचे हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। अगेन सवाल है, अरेंजमेंट का सवाल है। तो एक इन्फॉर्मेशन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ अपने लिए। गॉट इट। देखो इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। इसने कहा एक परीक्षा में 7 मित्र हैं, उनके नाम दे रखे हैं। किसी भी 2 विद्यार्थियों के अंक समान नहीं है, मतलब 7 लोग हैं तो 7 रैंक आनी है यहाँ पर। फिर इसने कहा प्रदीप ने विक्की से कम, प्रदीप ने विक्की से कम मतलब विक्की ने प्रदीप से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, परंतु आशु से अधिक। लेकिन आशु से स्कोर प्रदीप का क्या है, अधिक है। ऋषि और टीना ने सबसे अधिक और सबसे कम अंक प्राप्त किए। ऋषि और टीना ने या तो फर्स्ट पे इनमें से या एक इसमें से लास्ट में, 7 पोजीशन में ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ ऋषि आ सकता है, यहाँ टीना भी आ सकती है, ऋषि यहाँ भी आ सकता है और टीना यहाँ भी आ सकती है। आगे दे रखा है कि उमा के प्राप्तांक केवल ऋषि के प्राप्तांकों से कम है। उमा का स्कोर सिर्फ ऋषि से कम, मतलब एक जन से कम है। तो इसका मतलब उमा का नंबर आएगा सेकंड, तो ऋषि का नंबर आएगा फर्स्ट। तो यहाँ से टीना हटा दो और यहाँ से ऋषि हटा दो। गॉट इट। आगे दे रखा है सेम द्वारा प्राप्त अंक केवल एक मित्र से अधिक है। सेम का जो स्कोर है केवल एक आदमी से ज़्यादा है, मतलब सेम सेकंड लास्ट है। तो यहाँ मैं किसको ले लूँ, सेम को। अब 3 लोग और स्पेस बचे और 3 ही यहाँ हैं, तो यहाँ विक्की आ जाएगा, यहाँ प्रदीप आ जाएगा और यहाँ आशु आ जाएगा। गॉट इट। अब हमसे पूछा है कि टीना और आशु के प्राप्तांकों के बीच, टीना और आशु के बीच, तो आप दे सकते हैं टीना 5 नंबर पे, आशु 5 पे और टीना 7 नंबर, दोनों के बीच कौन है, सेम। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अगेन अरेंजमेंट का सवाल है एक और। 2 सवाल हम कर चुके हैं, तीसरा सवाल है एक ही पेपर के अंदर। 6 व्यक्ति एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं और इनका चेहरा कहाँ है, केंद्र की ओर। तो जब चेहरा इनवर्ड होता है, चेहरा केंद्र की ओर होता है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमारा राइट है वो किधर चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कहाँ चलेगा, वामावर्त दिशा में चलेगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ, वामावर्त मतलब घड़ी से उल्टा चलेगा। 6 लोग हैं, 6 जगह बनाते हैं सबसे पहले। अब इसने कहा P और S के बीच केवल D बैठा है। P और S के बीच कौन बैठा है, D। तो अभी इस इंफॉर्मेशन को बकाया रखते हैं। फिर इसने बोला
m और l के बीच कौन बैठा है, x। इसको भी क्यों, क्योंकि m और l x के लेफ्ट राइट कोई भी हो सकता है, तो फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर इसने बोला s m के ठीक राइट है, s किसके राइट है, m के ठीक राइट है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, m और m के ठीक राइट कौन बैठा है, s। अब इस इंफॉर्मेशन को लेता हूँ, p और s के बीच कौन बैठा है, d। तो s यहाँ है, d यहाँ है, और यहाँ कौन आ जाएगा, p। और यहाँ m और l के बीच कौन है, x। तो ये m x और यहाँ कौन आया, l। ये मेरी इंफॉर्मेशन हो गई सारी। अब इसने पूछा है कि p के ठीक राइट कौन बैठा है, p के ठीक राइट, और p का राइट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉक। तो इसके ठीक राइट कौन आया, l। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन एक सवाल और है मेरे पास, कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉजी आप बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो सबसे पहले क्या करें, कंपेयर करें। अगर मैं इसको, तो देखो h से अगर मैं k जाऊँ तो +3 हो रहा है, s से p जाऊँ -3 है, f से i +3 है, और m से j -3 है। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, एक बार 3 को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। तो पहले +3 करूँ तो यहाँ t बनना है, -3 करूँ तो a आना है, +3 करूँ तो u बनना है, और -3 करूँ तो z आना है। तो TAUZ डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, आज के पेपर का सेकंड लास्ट सवाल। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, 3 अक्षरों का समूह दे रखा है। तो यहाँ क्या दे रखा है उसको चेक करते हैं। देखो अगर मैं F से G जाऊँ तो +1 है, G से J जाऊँ तो +3 है, और H से M जाऊँ तो +5 है। तो +1 +3 +5, यहाँ देख सकते हैं आप अगेन +1 +3 +5। यहाँ +1 करूँ तो V आना है, +3 करूँ तो X आना है, और +5 करूँ तो यहाँ पर E आना है। गॉट इट, VXA। सॉरी, ये मुझे रिवर्स जाना है, पीछे की तरफ जाना है कि ये बना किससे है। तो इस बार क्या करूँगा, UV। अगर मुझे पीछे की तरफ आना है तो मैं क्या करूँगा, इस बार -1 करूँगा तो यहाँ T, यहाँ -3 करूँगा तो R, और यहाँ -5 करूँगा तो क्या आ जाएगा, Q। तो TRQ। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगर देखो ये क्वेश्चन मार्क लेफ्ट में है, तो अगर मैं राइट में जाता तो मैं क्या करता, प्लस करता। लेफ्ट में अगर मैं आ रहा हूँ तो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम सवाल आज के पेपर का, लेटर सीरीज का सवाल है, तो इनको कंपेयर करते हुए चलते हैं। यहाँ देखो +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, और अगर मैं +7 करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, H। तो बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। ये थे दोस्तों आज के पेपर के 20 सवाल। चीज़ों को समझे। हमने पेपर के अंदर देखा कि आपको एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स के 3 सवाल मिले, आपको बेस्ड ऑन नंबर्स के सवाल मिले, 3 सवाल अरेंजमेंट के हैं। तो चीज़ों को समझे, जिस टॉपिक से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलें। आज के पेपर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए पेपर के नए 20 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।